गिवन गुड्स का किहड़ा कॉम्बीनेशन एक कंज्यूमर जिहड़ा अपनी गिवन इनकम दे विच लै सकदा उहनूं आपां बोलदे आ बजट लाइन। हो गया। अगली लाइन विच लिखिया होया प्राइस और इनकम दे चेंज होना तुहाडी बजट लाइन विच शिफ्ट हुंदी है। जिवें मैं ऐसी डायग्राम नूं लवां, इस डायग्राम च क्या है, मेरे को 46 रुपीज़ सीगे, जो मेरे को 46 रुपीज़ सी मैं आ वाले कॉम्बीनेशन खरीद पा रही थी। हुण अगर मेरी जेब च 56 रुपीज़ हो गए, ओबवियसली मैं एक्स ज़्यादा खरीद पाऊंगी पहला नालों। इत्थे मैं 5x खरीद रही सीगी, हुण इत्थे मैं 6x भी खरीद सकती हाँ, खरीद सकती हाँ ना। जिवें मैं क्या, मैं इत्थे 7x खरीद रही हूँ, पहला मैं 5x खरीद रही सी, हुण मैं 7x खरीद रही हाँ। 5x का मतलब है 25 रुपए और 7x का मतलब है 35 रुपए। वाई की है, इत्थे मैं 7y लै रही सी, 7y का मतलब है 21 रुपए, इत्थे भी मैं 7y लै रही हाँ यानी 21 रुपए। 35 जमा 21 भी 56 होंदे है और 25 प्लस 21 भी 46 होंदे है। यानी होया कि y का प्राइस उन्ना ही है, पहला भी y 3 रुपए का सी, हुण भी y 3 रुपए का, लेकिन पहला x मैं घट खरीद पा रही सी, हुण मैं x ज़्यादा खरीद पाऊंगी। पहला मैं 5x खरीद पा रही सी, हुण मैं 7x खरीद पाऊंगी। मैं इदा किया, जदों 3 रुपए का y सी, मैं y 21 यूनिट लै रही हाँ, इत्थे मेरा 21 यूनिट आ रहा। 21 ते 25 का कॉम्बीनेशन बनया सी ना पहला, 21 ते 25 का कॉम्बीनेशन सीगा। 21 का मतलब है टोटल, यानी कि 7y और 5x। मैं 7y लै रही सीगी और 5x लै रही सी। 7y मतलब 21 और 5x मतलब 25। जदों y का प्राइस चेंज नहीं होया, लेकिन x जिहड़ा है सस्ता हो गया, मतलब मेरी इनकम चेंज हो गई, मेरी इनकम 46 तो 56 हो गई। हुण सेम अगर y लैना होवे, मैं x ज़्यादा खरीद सकती हाँ, मैं y नहीं ज़्यादा खरीदना चाहती, मैनूं 7 तो ज़्यादा लोड़ ही नहीं है, तो मैं अपने एक्सट्रा 10 रुपए इत्ते खर्च सकती हाँ, यानी प्राइस लाइन मेरी उपर नूं शिफ्ट हो गई। सेम इदा ही मैं दूसरे तरीके नाल पढ़ सकती हाँ। अगर मैनू एक्स ज़्यादा लेना पसंद नहीं है, मैं चाहती हाँ मैं वाई ज़्यादा लवां, तो डायग्राम इदा का बन जाएगा। आ तुहाडी पहला वाली प्राइस लाइन, आ तुहाडी बाद वाली प्राइस लाइन, उपर नूं शिफ्ट हो गया। और अगर मैं चाहवां कि मैं एक्स भी ज़्यादा खरीदना है और मैं वाई भी ज़्यादा खरीदना है, तो मैं दोनों के थोड़े थोड़े, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, मैं दोनों ज़्यादा खरीद सकती हाँ। मेरी प्राइस लाइन ए बी तो शिफ्ट हो गई सी डी। ये तो मैं किया जदों मेरी इनकम चेंज हुई है। हुण आपां करदे हां जदों प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होणगे, फिर आपां नोट्स चों भी पढ़दे हां। प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होणगे, लेट अस सपोज एक्स का प्राइस चेंज हो गया। एक्स पहला मिल रहा सी 5 रुपए का और वाई मिल रहा सी 3 रुपए का। एक्स सस्ता हो गया, एक्स हो गया 4 रुपए का। जेब च पैसे किन्ने सी 46 रुपीज़। जदों कोई चीज़ सस्ती हुंदी आ असीं उहनूं की खरीददे आ ज़्यादा। वाई पहला भी 3 का सी, वाई हुण भी 3 का है। जदों एक्स जिहड़ा है 4 रुपीज़ का हो गया, आ मेरी पहला वाली लाइन है, जदों वाई 3 रुपए का और एक्स 5 रुपए का मिल रहा। एक्स सस्ता हो गया, तुसीं एक्स की खरीदोगे ज़्यादा, कर्व इदा शिफ्ट हो जाएगी। वाई उन्हां दा उन्ना ही है, वाई दे प्राइस उत्ते फर्क नहीं पिया, एक्स सस्ता होया, ये थोड़ा ना कहोगे तुसीं एक्स सस्ता होया तो वाई खरीदना शुरू कर दोगे, या एक्स सस्ता होया तुसीं सारे दे सारे वाई छड्ड दोगे। कुछ वाई तो तुहानूं लैणे ही पैणगे ना, क्योंकि जरूरी सी ताइयों तुसीं खरीद रहे सीगे। मेरी कर्व जिहड़ी है वाई एक्सिस ते सेम रहेगी और एक्स एक्सिस वाल शिफ्ट हो जाएगी। समझ आया? यही अगर मेरा वाई सस्ता हो जाए, वाई का प्राइस जिहड़ा घट जाए, एक्स का प्राइस जिहड़ा है सेम रहे, फिर की होएगा? एक्स का शुरू च सी ए बी, एक्स के प्राइस च कोई फर्क नहीं पिया, मैं वाई ज़्यादा खरीद सकती हाँ। ये मैं किया वैन प्राइस डिक्रीज, मैं प्राइस डिक्रीज का केस किया, प्राइस घटेगा तो कर्व बाहर नूं जाएगी। एक्स का प्राइस घटन ते कर्व इदा आई सीगी, वाई का प्राइस घटन ते कर्व इदा आई है। हुण मान लो प्राइस वध जांदा है, वध जांदा मतलब जिहड़ा एक्स पहला 5 का आ रहा सी, उही एक्स हुण 10 रुपए का आ रहा। ज़्यादा वधेगा तो तुसीं की करोगे? घट खरीदोगे, क्योंकि जेब च पैसे ही उन्ने हैं। जदों प्राइस वधेगा,
ਕਰਵ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ए शुरू ते ए बी सी, हुण बी मैं घट खरीदूंगी ना, एक्स महंगा हो गया। ते यही जे वाई की गल होवे, वाई का प्राइस वध जाए, कॉफी महंगी हो गई है, जो कॉफी महंगी हो गई ओबीअसली कॉफी की डिमांड घट जाएगी। ए मेरी शुरू वाली है, पिछे वाली शुरू वाली घट जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगी। मतलब प्राइस घटन दे सॉरी प्राइस इनक्रीज दे केस विच कर्व जिहड़ी है इनवर्ड्स आंदी है, यानी अंदर नूं आंदी है, और प्राइस डिक्रीज दे केस विच कर्व जिहड़ी है आउटवर्ड जांदी है। पहला ये क्वेश्चन अलग तो बनता हुंदा सी, पर हुण इस क्वेश्चन के अलग तो बनने के चांस नहीं है। पर जदों भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा उस जिन्ने भी डायग्राम मैं हुण पढ़ाए आपां सारे एक्सप्लेन करने हैं। बस आही क्वेश्चन है प्राइस लाइन का, कुछ भी नहीं। हुण आपां इहनूं नोट्स चों पढ़ लैंदे हां। इन्हें अनअसैसिबल की भी गल कीती, मैं एक्सप्लेन करता। हुणे मैं क्या कि जिहड़ी आ लाइन है ये मेरी बजट लाइन है। बजट लाइन का मतलब है मैं इत्थे तक समान 46 रुपीज़ च मैं इन्ना वाई और इन्ने एक्स खरीद सकती हाँ। हुण जे मैनू कहे 46 मतलब मैं मान लो 5 एक्स और 7 वाई खरीद रही हाँ, कोई मैनू कहे 6 एक्स और 8 वाई खरीद लो, की खरीदे जा सकते हैं? पैसे तो उन्ने ही है, इनकम नहीं ना चेंज हुई। जे इनकम चेंज नहीं हुई तो गुड्स चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। मतलब आ जिहड़ा बाहर वाला एरिया है इनू तुसीं कहांगे अनअसैसिबल एरिया, इनअसैसिबल कि इत्थे तक असीं पहुंच ही नहीं सकते, या इनू अनअटेनेबल भी कहंदे आ। हो गया। ते जिहड़ा एरिया इस लाइन दे उत्ते उत्ते दा है, मतलब एदे इस लाइन दे उत्ते तो मैं कुछ भी खरीद सकती हाँ, इन्ना एक्स इन्ना वाई। मैं वाई ज्यादा खरीदना है एक्स घटा दो, मैं एक्स ज्यादा खरीदना है वाई घटा दो। मतलब 5x तो 4x कर सकती हाँ जे मैं वाई वधाना। पर जे मैनू कहो वाई नू सेम रखो, वाई भी वधा दो और एक्स भी वधा दो, वो पॉसिबल नहीं है। इस लाइन दे उत्ते मैं कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकती हाँ, तो दिस इज माई बजट एरिया, कि कुछ भी खरीद सकते हो इहदे विच तुसीं। हो गया। आ देखो आही लिखिया होया इहदे विच, अनअसैसिबल रीजन जिन्हों तुसीं खरीद नहीं सकते, बजट लाइन जिथे तुसीं खरीद सकते हो, विच वाला एरिया बजट स्पेस है। मतलब मेरे को एक ओडी खरीदण दे पैसे है तो मैं मारुति भी खरीद सकती हाँ, मेरी बजट दे विच आंदी है मारुति, मेरी बजट दे विच बाइक आंदी है, मेरी बजट दे विच साइकिल आंदी है, मैं कुछ भी खरीद सकती हाँ। सो नीचे वाला एरिया मेरा बजट स्पेस है, मैं अपने पैसे बचा के कोई भी जड़ा है इहदे विचों खरीद सकती हाँ समान। ठीक है। हुण साइड ते देखोगे तो एम अपॉन पी वाई लिखिया। एम का मतलब है मनी, कि तुहाडे कोल कितनी इनकम है। पी वाई का मतलब है प्राइस ऑफ पाई, क्योंकि इनू दो नाम ना बुलाते हैं, इनू बजट लाइन भी बोलते हैं और इनू प्राइस लाइन भी बोलते हैं। जो प्राइस लाइन की गल कर रहे हो तो तुसीं पी एक्स और पी वाई लिखोगे, जो तुसीं इनकम की गल कर रहे हो तुसीं एम लिख दो। एम मतलब कितने पैसे है मेरे को। ठीक है। डायग्राम नू एक्सप्लेन, डायग्राम कर लोगे कि मैं बोलना? कर लोगे ना? नहीं होएगा तो मैं बोल देनी, दस दो। हुण नैक्सट पैराग्राफ च बजट लाइन का मीनिंग लिखिया, एग्जैक्ट मीनिंग। हुण देखो कंस्ट्रेंट का मतलब होंदा लिमिट, कि इस लिमिट तो बाद मैं नहीं जा सकती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਬਜਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ BC, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ BC ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, BB ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੌਰੀ ਬਜਟ ਲਾਈਨ, ਕਿ BB ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਅਪੋਨ ਯੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। the combination of commodities lying to the right, right मतलब बाहर वाले पासे जड़े आंदे हैं that are unattainable because consumer को उन्नी इनकम ही नहीं है। हो गया। फिर उस तो बाद आप गल करते हैं बजट लाइन की इक्वेशन ते आप बाद विच आंदे हैं। फीचर्स ऑफ बजट लाइन, फीचर्स ऑफ बजट लाइन का मतलब है एक तो बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होंदी है, दूसरी बजट लाइन हमेशा नैगेटिव आती है। कोई पूछ ले हमें नैगेटिव क्यों आती है? बिकॉज विद इन गिवन इनकम, उसी इनकम दे विच अगर तुसी ज़्यादा एक्स खरीदना है तानू वाई घटाना ही पएगा। टू इनक्रीज वन कमोडिटी यू हैव टू डिक्रीज अनदर कमोडिटी। जदों भी एक इनक्रीज करने लिए दूसरा घटाना पवे तो स्लोप यानी शेप हमेशा नीचे नूं ही आती है। हो गया।
ਸਲੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਲੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਪ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਆ ਸੀ, x ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਪ ਆ ਹੋ ਗਈ। y ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਪ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੀਪਨੈਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ x ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ y ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਲੋਪ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ x ਐਂਡ y ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੋਨੋਂ, ਉੱਪਰ px ਨੀਚੇ py। ਜਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਪ ਆਫ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ px upon py। ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬਜਟ ਸਪੇਸ। ਬਜਟ ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਆ BB ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਖਰਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਮ ਖਰਚੋ। ਮਤਲਬ 46 ਦੇ 46 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਓ, ਜਾਂ 46 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 46 ਚੋਂ 30 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਜਟ ਸਪੇਸ, ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾइस ਲਾइन। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰ ਲਏ। पहला वाला डायग्राम है x का प्राइस घट गया, x का प्राइस घटेगा, अंदर पढ़न की भी लोड़ नहीं, देखो साइड ते लिखा है x का प्राइस घटेगा तो x की डिमांड ਵਧੇਗੀ। ਵਧੇगी तो तुसी b तो b डैश जाओगे, बाहर ਨੂੰ जाओगे। नीचे वाला डायग्राम है x का प्राइस वध गया, x महंगा हो गया तो x की डिमांड घट जाएगी, तुसी पिछे ਨੂੰ आ जाओगे। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ y ਦਾ, y ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਟਣਾ ਆਊਟਵਰਡ, ਵਧਣਾ ਇਨਵਰਡ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੱਠੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, x ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ y ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ x ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ, y ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਂ केस बनेगा x का प्राइस वध गया, y का प्राइस घट गया। आही तीन केसेस बननगे। देखो मैं नीचों दी शुरू कर रही हूं। जदों x का प्राइस वधिया ते y का प्राइस घटिया, x का प्राइस इनक्रीज हो गया, y का प्राइस डिक्रीज हो गया। जिहड़ी चीज महंगी होगी ओदी डिमांड की होएगी, घट जाएगी, ते जिहड़ी चीज सस्ती होगी ओदी डिमांड वध जाएगी। देखो शुरू च मेरे को आ वाली कर्व सीगी ए बी, होया कि x महंगा हो गया, x महंगा हो गया, जिथे मैं इन्ना खरीद रही थी हुण मैं इन्ना खरीदांगी, पिछे आऊंगी ना मैं। y सस्ता हो गया, जो y सस्ता हो गया मैं ज्यादा खरीदूंगी, मेरे को एक इदा दी कर्व बनेगी कि x घट y ज्यादा। होया। दोबारा क्लियरली बना देनी मैं। आ कर्व बनी, x घट गया, y वध गया। x तो x1 हो गया, y तो y1 हो गया, y ऊपर चला गया, x पिछे आ गया। ये उदों है जदों x महंगा हो गया ते y सस्ता हो गया। x महंगा, x की डिमांड घट, y सस्ता, y की डिमांड ज्यादा। समझ आया डायग्राम? हुण इहदा बिल्कुल नहीं, असीं कीता x का प्राइस वध गया और y का प्राइस घट गया। हाँ x का प्राइस वधिया ते x घट नहीं खरीदूंगी मैं। हुण चाह और कॉफी लैने आ, आए टी, मैं चाह लिखन लगी सी, आए टी और आए कॉफी। टी महंगी हो गई, कॉफी सस्ती हो गई, आप टी खरीदना घट करके कॉफी खरीदना शुरू कर देंगे। टी की डिमांड घट जाएगी और कॉफी की डिमांड वध जाएगी। ऐसी चीज नूं आपां इदां बना सकते हैं, इस पासे मेरी कॉफी है, इस पासे मेरी टी है,
टी महंगी हो गई, मैं टी जी है पहला मान लो 5 यूनिट खरीद रही थी, मैं 4 यूनिट खरीदने शुरू करते, हो गया। कॉफी सस्ती हो गई है, कॉफी जिथे मैं पहला 4 लै रही थी हूँ मैं 6 ले लूंगी। ਬਣਿਆ डायग्राम, यानी इत्थों दी पिछे आ गया और इत्थों दी ऊपर चला गया, हो गया। दूसरा केस, चाह सस्ती हो गई और कॉफी महंगी हो गई। कॉफी महंगी होएगी तो कॉफी की डिमांड घट जाएगी और चाह की डिमांड बढ़ जाएगी। हुण की होएगा, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ मैं 5 यूनिट खरीद रही ਸੀਗੀ और कॉफी 4 यूनिट खरीद रही ਸੀਗੀ, ਚਾਹ सस्ती हो गई, मैं ਚਾਹ 7 यूनिट खरीदने शुरू कर देने हैं। पर क्योंकि पैसे उन्ने ही है, चाह घटाई वधाई है तो कॉफी घटानी पएगी। हुण की होया, आ इनक्रीज हो गया और आ डिक्रीज हो गया, हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, x ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ और y ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, दोनों ही सस्ते हो गए, मैं दोनों ही ज्यादा खरीदांगी। कॉफी भी सस्ती है, चाह भी सस्ती है, मैं जिथे मैं 5 यूनिट चाह दे लै रही सी मैं 6 यूनिट चाह दे कर दूंगी। 4 यूनिट कॉफी दे लै रही सी मैं 5 यूनिट कॉफी दे कर दूंगी। हुण ध्यान रखना है, इनकम सेम है तो दिमाग च क्वेश्चन आना चाहिए, ये मैं 6 करता, दिमाग च क्वेश्चन आना चाहिए कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਆ 5 ਤੋਂ 6 ਹੋ ਗਈ, ਆ 4 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ, 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਔਰ 20 ਰੁਪਏ ਔਰੇਂਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਪਲ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਐਪਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰੇਂਜ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਐਪਲ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇਬ 'ਚ ਟੋਟਲ 40 ਰੁਪੀਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਐਪਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ, यानी 20 रुपीज एप्पल ते खर्च रही सी, और 4 रुपए दे ऑरेंज के हिसाब नाल मैं 5 ऑरेंजेस खरीद रही सी, यानी अगेन 20 रुपीज मैं ऑरेंजेस ते खर्च रही सी। 40 रुपीज पूरे हो गए, एप्पल सस्ता हो गया, जेड़ा एप्पल पहला 5 रुपए का आ रहा सी ना, वही एप्पल हुण 4 रुपए का हो गया, और जेड़ा ऑरेंज पहला 4 रुपए का आ रहा सी, वो हुण 2 रुपए का हो गया। ਹੁਣ देखो, जो एप्पल 4 रुपए का हो गया, मैं 5 खरीद सकती हाँ, तां भी मैं 20 रुपीज ही खर्च रही हाँ। और जो ऑरेंज 2 रुपीज का हो गया, मैं 10 यूनिट्स खरीद सकती हाँ, तां भी मैं 20 रुपीज ही खर्च रही हाँ। मैं एप्पल भी वधाया और मैं ऑरेंज भी वधाया। दोनों चीज़ां उदों ही वधणगियां जदों प्राइसिस दोनों दे घटणगे, यानी एक्स भी वध गया, वाई भी वध गया, मेरे को आ वाली कर्व बनेगी ए बी तो सी डी। आया समझ? बस इदां ही, जे दोनों चीज़ां, अगला केस भी लै लैंदे आ, दोनों चीज़ां महंगियां हो जान फिर की होएगा? महंगी हो जाएगी, दोनों चीज़ां घट खरीदूंगी, अंदर नूं आ जाऊंगी, ए बी तो सी डी आ जाऊंगी, क्योंकि पैसे तो उन्ने ही है, दोनों महंगे आ, दोने घट खरीदने पैने मैनू। बस आही सीगा। आ देखो आ वाला डायग्राम बनिया, हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਦੇਖੋ, x ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ, y ਦਾ ਘਟਿਆ, y ਦਾ ਵਧਿਆ, x ਦਾ ਘਟਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ। ऑब्वियसली मेरे को पैसे ज्यादा होंगे, मैं सामान ज्यादा खरीदूंगी, और अगर पैसे घट होंगे सामान भी घट खरीदूंगी। बस ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
पेपर च क्वेश्चन इंपोर्टेंट आंदा आ वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस यूनिट च 4-5 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट बनते हैं, उन्हां विचों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ वाला है। लेकिन इनू करन लई पहलां तुहानूं उपर इंडिफरेंस कर्व दा मीनिंग देना पैना एक पेज च, एक पेज च तुहानूं बजट लाइन एक्सप्लेन करनी पैनी आ, जो हुणे आपां अज पढ़िया प्राइस लाइन। आपां किद्दां लिखांगे, तुसीं भावें अलग तो ना बनाओ, आ नोट्स फॉलो, मैं नहीं कहती मेरे फॉलो करो, ये मेरे अपने एमए दे नोट्स है, तो क्योंकि आपां भी एज अ स्टूडेंट उस हिसाब नाल बनाए हुंदे जिस हिसाब नाल तुसीं बनाए हुंदे आ। तो भावें इनू फॉलो करके अपना इक्को ही क्वेश्चन तैयार कर लो और अलग तो पढ़न लई आही वाले नोट्स रख लो चाहे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व दे नोट्स वैसे मेरे प्रॉपरली तैयार हैगे ने, इनू देख लियो। बाकी जिहड़ी मानसी ने बुक दी फोटो भेजी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ डिटेल ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है, क्वेश्चन यही लिखना, जो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लिखना, आप बस सोच दसना है। इंट्रो देखो सेम हो जाएगी दोनों, ताकि मैं लिखा सेम प्लस सेम हो जाएगी, बजट लाइन का मीनिंग आ जाएगा और चेंजेस आ जाएंगे, आ सारे चेंजेस आ जाएंगे। इनू तुसी लाइन लगा के एक ही बॉक्स बना दिता, जिवें चेंज इन प्राइस ਉਹਦੇ सामने डायग्राम आ गया, चेंज इन इनकम ਉਹਦੇ सामने डायग्राम आ गया। मतलब एक सवा पेज तो ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आप मेन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का लेना है। हाँ, मतलब ये अलग तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते है, मतलब क्योंकि इस यूनिट च बहुत कुछ इंपोर्टेंट है। हजे तो आप कह लो कि बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व च इंपोर्टेंट क्वेश्चन अजे आना है सबस्टिट्यूशन का, वो जे देख लियो, जो तुसी पर मनप्रीत ने आना नहीं है। जिस दिन तुसी कॉलेज आओगे मनप्रीत तो जूम ते करा देंगी, मेरी कोशिश रहेगी वो क्वेश्चन उस दिन कराने दी, क्योंकि मेरे सामने बैठ के तुसी डायग्राम बना लो, ओदे डायग्राम थोड़े मुश्किल है गए, बाकी तो ईजी है। हुन प्रिया तो इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ लिया और प्राइस लाइन भी पढ़ लिया, इसलिए तेरे लिए अगला क्वेश्चन ईजी है। मैं उदा दस दिनी हाँ, इंडिफरेंस कर्व कल मनप्रीत एक बार तुम दोबारा पढ़ा दूंगी,